नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ जहां अलग समीकरण तय की जा रही है, 2024 के चुनाव की तैयारी पर कहीं न कहीं फोकस किया जा रहा है, तो अब जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जदयू हो या फिर महागठबंधन, इनमें घमासान मच गया है। जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के द्वारा बयान दिया जाता है, कहा जाता है कि तेली समाज जो है, उसके जो आंकड़े हैं वो कम दिखाए गए हैं। इस पर जो अलग-अलग जदयू के चाहे मंत्री हों, उन्होंने बयान दिया कि सुनील पिंटू को अलग से पावर दिया जा रहा है विरोध करने का। लेकिन सुनील पिंटू कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे समाज के लोगों के साथ अगर छलावा होगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो जी मौजूद है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा सर कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, कितना संतुष्ट है सर आप इस रिपोर्ट से? देखिए, सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुआ है, जी। ये बिहार में एक रिकॉर्ड कायम किया बिहार ने। 1931 के बाद पहली बार इस देश में एक राज्य बिहार है जिनके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया पहली बात तो। अभी तक तो लोग ये कहते थे कि हम इतना है, हम उतना है, कम से कम एक आंकड़ा तो सामने आया। ये पहला राज्य बिहार है जिन्होंने किया, इसके लिए तो सबसे पहले हम सब लोगों को मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कौन संतुष्ट है और कौन संतुष्ट नहीं है। तो जो लोग पार्टी में हैं उनको पूरा अधिकार है अपने नेता से जाके मिलने का, मुख्यमंत्री से जाके मिलने का और अपनी बात रखने का। लेकिन लोग जो सोशल मीडिया या प्रेस में जो बात रख रहे हैं कि हम असंतुष्ट है, तो भाई केंद्र में आप सांसद है, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी के संदर्भ में कह रहा हूँ, वो सांसद है, वो सवाल उठाए पार्लियामेंट में और केंद्र सरकार से, भाजपा के सरकार से कहे कि पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा दे बिहार के आधार पे। भाई बिहार के आधार पे बिहार में कई बार ऐसा ऐसा काम भी हुआ है, जैसे नल जल योजना हो, हर घर बिजली हो, जिसको केंद्र सरकार ने अपनाया है। तो इसको भी केंद्र सरकार अपनाए और पूरे देश में करा दे। एक बार रिकाउंटिंग भी हो जाएगा बिहार में, तो जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। इनको तो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। और माननीय सुनील कुमार पिंटू जी जो जदयू के टिकट पे सांसद जरूर है, लेकिन वो नेता और व्यक्ति भाजपा के ही हैं। तो उनका तो भाजपा में इतना अच्छा पैठ है, करवा ले केंद्र से कह के गणना। तो सर, टिकट उनका कट रहा है क्या? जैसे सीतामढ़ी की अगर बातचीत करें, वहां से वो सांसद हैं, कहा जा रहा है कि जदयू के कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके टिकट काटने की तैयारी हो रही है क्या सर वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो जदयू में थे ही नहीं, भाजपा से लाके माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा उन पे हुई और उनको टिकट दिया गया और वो सांसद बन गए। उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी होना चाहिए। हम लोगों ने तो वर्षों पार्टी में काम किया, तो एक एमएलसी का पद मिली और बड़ा उस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं मुख्यमंत्री जी को। वो तो जदयू में एक दिन भी किसी पद पे ना काम किए, ना जदयू किसी वर्कर से उनका कोई वास्ता रहा। टिकट लिए तो पार्टी में जुड़े और उसके बाद सांसद बनने के बाद भी उन्होंने जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी। तो उसके बाद सांसद हुए, चलो अच्छा है, लेकिन कम से कम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के अच्छे काम मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है उसका विरोध करें। तो भाई अगर करना है तो करें, लेकिन इस्तीफा तो दे दे पहले। आपने देखा होगा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिखा है, क्या बात उठाइए, आवाज उठाइए, इस्तीफा दे दीजिए सांसद के पद से। सर, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आप खुद अगर मौका मिलता है पार्टी की तरफ से, तो क्या आप वहां से जाएंगे सर, लोगों के, जनता के बीच में सेवा करने के लिए? देखिए, जनता के बीच में तो सेवा करने के लिए हम है ही, 10 साल से हैं, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारधारा के अनुसार हम लोग राज्य में काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल है लड़ने का और बाकी चीजों का, पार्टी के एक सिपाही है, जहाँ नेता खड़ा करेंगे हम लोग खड़ा हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जिसको खड़ा कर देंगे उसके लिए खड़े रहेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट जिनको खड़ा करे या जिनको टिकट मिले, कम से कम पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग या पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोगों को सम्मान तो दें। जी, यही बात। जी सर, एक सवाल ये है कि
नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की, उसके बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो अब उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जो है वो चल रही है। तो सर क्या लग रहा है, मीटिंग करने का क्या कुछ मकसद हो सकता है? क्या बड़ा कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही जी। सभी समुदाय के लोगों से जो भी इच्छा जाहिर करते हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे वो मिलते हैं। जी। तो उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उनका तो हमेशा ऐसे ही रहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह मिलना चाहे उनसे मिलके उनकी बात को समझना, सुनना हमेशा से ही करते, कोई नई बातें नहीं है, नई कोई बात परंपरा भी नहीं है। और जो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो बिहार में काम हुआ है खास करके, वो देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार में कार्य हुए हैं, चाहे मदरसा से संबंधित हो, चाहे वो चार दीवारी जो है उससे संबंधित हो कब्रगाह की, चाहे बच्चों की तालीम से संबंधित हो, तो अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में किया पिछले 18 सालों में, वो देश के किसी भी राज्यों में नहीं हुआ है। तो इसलिए भी लोग जाकर अल्पसंख्यक समाज के लोग उनसे मिलकर अपनी बात को रखते हैं। मैं इस तरह से देखता हूँ इसको। सर लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से बनाई जानी चाहिए और नीतीश कुमार ने शायद हामी भी भर दी है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, ना मैं उस मीटिंग में था जी। इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। मुस्लिम सीएम बनाने की भी चर्चा चल रही है सर, तो क्या अगर मौका मिलेगा तो आप लोग बनाएंगे मुस्लिम सीएम? क्योंकि उनकी जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर कई मुस्लिम संगठन के लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को मुस्लिम एक नेता जो है वो बिहार के सीएम को बनाना चाहिए। देखिए, मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को कुछ बना सकूं। ये राज्य के और देश के जनता हैं जो लोगों को चुनते हैं, तो जनता जहाँ जिसको चुनेंगी वो बनेंगे। इसमें कोई किसी को बना नहीं सकता है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। सर आप स्वागत करेंगे अगर वो बनाए जाएंगे तो? देखिए, मैं फिर कैसे कह रहा हूँ कि मैं एक कोई व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए बनाना और सोचना। एक व्यक्ति विशेष का कोई आज के दिन में कोई ऐसा नहीं कि हम कह देंगे तो कोई बन जाएगा। तो जनता जिसको चाहेगी वो बनेंगे, और जो बने देश राज्य को सेवा करे, देश का काम करे, अच्छे लोग हों, सबको साथ लेके चले, ऐसा लोग बने। सर जेपी नड्डा एक बयान देते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। दोबारा बयान बीजेपी के तरफ से, कैसे देखते हैं सर? आप लोग की पार्टी अब खत्म करने की तैयारी चल रही है क्षेत्रीय पार्टियों की? देखिए, खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाते हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते उसी में गिर जाते हैं। तो किसी को किसी की क्या हैसियत और किसी की क्या वो कि किसी को खत्म कर दें। यहाँ तो देखिए हर आदमी अपने हिसाब से चलता है, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्रीय पार्टी ना होती तो 2014 में इनका सरकार नहीं बनता। आपको पता होगा कितने क्षेत्रीय पार्टी को मिला के इनका सरकार बना 2014 में। तो ये कैसे उनको खत्म कर देंगे, उनकी क्या गणित है, ये तो उन्हीं का पता। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ज्यादा अहंकार ठीक नहीं होता। ये लोग अहंकार में है इनका, क्योंकि सरकार इनकी 24 में विदाई के रास्ते पे है, इसलिए अहंकार में है लोग। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषयों को बातचीत करने के लिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।